कि ये भाजपा की साजिश है, तो कैसे रची गई ये साजिश? और आपके मुख्यमंत्री के गृह मंत्री इन दोनों पद इन्हीं के पास है ना, नीतीश कुमार जी के। आपके रहते हुए इस साजिश को रचा गया, इस साजिश को अंजाम दे दिया गया, और उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए, आपके गृह जिले को जला दिया गया। तो ये नाकामी किसकी है भैया? जब ये दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं और जब ये कह रहे हैं कि इनकी साजिश है, तो आप अपनी नाकामी को आप दिखा रहे हैं। भाई साजिश हो, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने, पर किसने की साजिश? तो पकड़ें, गिरफ्तार करें भाई। जिसने भी साजिश की है, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। जब वो पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, आपकी इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या ये इनकी नाकामी नहीं है? एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देना और ये बोलना कि भाई ये इसकी साजिश, ये उसकी साजिश, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार की, और राज्य सरकार नहीं कर पाई, इस घटना को नहीं रोक पाई। ये नाकामी पूरी तरीके से राज्य सरकार की। सासाराम और बिहार शरीफ की हिंसा को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां सरकार की नाकामी बता रही है, धर्म की राजनीति बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार में बैठे लोग बात तेजस्वी यादव की कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि भाजपा की साजिश है। अब इस सवाल पर चिराग पासवान ने भी बड़ा प्रहार किया है और कहा है कि अगर साजिश किसी की है तो फिर मौन क्यों है? पकड़िए और बताइए कि आखिर इसमें कौन कौन लोग थे। दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए इस बयान को। भाई साजिश हो, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने, पर किसने की साजिश? तो पकड़ें, गिरफ्तार करें भाई। जिसने भी साजिश की है, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। भारत का संविधान, भारत के संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उसमें कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास हैं, वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आपको जिसकी भी द्वारा की गई ये साजिश लगती है, आप उसकी गिरफ्तारी करेंगे कि नहीं करेंगे? और आपका इंटेलिजेंस क्या करता है भैया? जब वो पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, आपकी इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या ये इनकी नाकामी नहीं है? एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देना और ये बोलना कि भाई ये इसकी साजिश, ये उसकी साजिश, साजिश जिस किसी की भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकार की, और राज्य सरकार नहीं कर पाई, इस घटना को नहीं रोक पाई। ये नाकामी पूरी तरीके से राज्य सरकार की। मंत्री को पत्र लिखा है, जब बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरीके से हिंसा घटी है, तो अमित शाह भी बिहार में ही थे, बिहार दौरे पर थे, और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जानबूझकर ये बिहार दौरे पर आए थे और दंगा भी भाजपा ने करवाया। भाई अगर ये राज्य सरकार ऐसा मानती है, तो ये पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है ना, कि भाई तथ्यों को सामने रखें, बताएं। अगर आपको लगता है कि ये भाजपा की साजिश है, तो कैसे रची गई ये साजिश? और आपके मुख्यमंत्री के गृह मंत्री इन दोनों पद इन्हीं के पास है ना, नीतीश कुमार जी के। आपके रहते हुए इस साजिश को रचा गया, इस साजिश को अंजाम दे दिया गया, और उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए, आपके गृह जिले को जला दिया गया। तो ये नाकामी किसकी है भैया? जब ये दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं और जब ये कह रहे हैं कि इनकी साजिश है, तो आप अपनी नाकामी को आप दिखा रहे हैं। कि आपके गृह मंत्री रहते हुए भी अगर इस पूरी साजिश को रचा गया और इस साजिश को अंजाम दिया गया, और अभी तक आपके पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है, कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है, जो इन्होंने 100, 150, 125 लोगों को जो पकड़ा है, अधिकांश उसमें बच्चे हैं भैया, नाबालिग हैं, छोटी उम्र के लोग हैं। क्या इन लोगों ने साजिश रची थी? बताइए ना। जब आप बार बार बोल रहे हैं कि इन लोगों ने किया, उन लोगों ने किया, तो तथ्य सामने दीजिए। पूरी एजेंसीज हैं आपके पास, इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट होगी आपके पास। सिर्फ मौखिक बोल देना और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहना। तो जितनी हत्याएं हो रही है, वो कौन कर रहा है? जहरीली शराब के धंधे में भी क्या भाजपा के ही लोग हैं? बताइए ना, कौन क्या कर रहा है? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके अपना पल्ला झाड़ देने से राजनीति नहीं होने वाली।